गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइलोटम के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। साइलोटम के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो गेमेटोफाइट्स प्लांट के ऊपर बिखरे हुए पाए जाते हैं, जिनमें जो एंथ्रीडियम है उनकी संख्या आर्केगोनियम से अधिक होती है। एंथ्रीडियम का जो निर्माण है वो गेमेटोफाइट की कोई भी सतही कोशिका या सरफेस वाली सेल्स एंथ्रीडियम इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करती है, जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल या पूदानी प्रारंभिका कोशिका भी इसको कहा जाता है। इस सेल में प्रीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो सेल बनती हैं, आउटर और इनर। आउटर सेल जैकेट इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करती है, तथा इनर सेल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के रूप में कार्य करती है। जैकेट इनिशियल सेल्स, इसके अंदर अनेक एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जैकेट आवरण का निर्माण करती है। जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जो स्पोरेंजियम है उसके जैकेट आवरण के रूप में ये कार्य करती है। तथा जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है, इसमें भी विभिन्न तलों में विभिन्न प्रकार के डिविजन्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण होता है। इसको निम्न डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है जैकेट आवरण। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है, ये स्पर्म मदर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और जब स्पर्म मदर सेल के रूप में रूपांतरित होता है तो उसके बाद में इनके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। और साइलोटम के जो स्पर्म होते हैं वे कुंडलित व बहुकशाभिक स्थिति के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर है जैकेट आवरण। यह है स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल एंथ्रोजोइड्स में रूपांतरित होती है। तो इस प्रकार एक पूदानी में बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं और ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं
ये कुंडलित तथा बहुत सारी कशाभिकाएँ या मल्टीसिलिएट कंडीशंस के अंदर ये पाया जाता है। इस स्थिति के अंदर कुंडलित स्थिति में बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स इसमें पाए जाते हैं। ये मल्टीसिलिएट होते हैं। तो इस प्रकार से साइलोटम के अंदर एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो इसके चारों तरफ जैकेट आवरण पाया जाता है तथा इसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं। इस पौधाने का जो शीर्ष पार्ट वह ओपरकुलर सेल्स का बना हुआ होता है। शीर्ष पार्ट को ओपरकुलर के नाम से जाना जाता है और जब भी ये डिजेनरेट होता है तो एंथ्रोजोइड्स बाहर आ जाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से एंथ्रेडियम का विकास साइलोटम के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं आर्केगोनियम। आर्केगोनियम या स्त्रीदानी जिस प्रकार से एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है या एंथ्रेडियम का निर्माण होता है उसी प्रकार से आर्केगोनियम का निर्माण होता है। इसमें कोई गेमेटोफाइट की कोई भी पृष्ठीय कोशिका आर्केगोनियम इनिशियल सेल के रूप में कार्य करती है। ये हो गई आर्केगोनियम इनिशियल सेल। अब जो आर्केगोनियल इनिशियल सेल्स है इसमें प्रीक्लाइनल डिवीजन होता है। जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। जो बाहर वाली है इसे प्राइमरी कवर सेल कहते हैं। कवर सेल। अंदर वाली को सेंट्रल सेल कहते हैं। कवर सेल में वर्टिकल्स डिवीजन होते हैं। जिसके फलस्वरूप 4 नेक सेल बनती हैं। और ये 4 नेक सेल अनेक एंटीक्लाइन डिवीजन के फलस्वरूप 7 से लेकर 8 तक नेक सेल का निर्माण करती है, जिसको निम्न डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।
सेंट्रल सेल में भी एंटीक्लाइन डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो सेल्स बनती हैं, प्राइमरी नेक केनाल सेल एंड वेंट्रल केनाल सेल। नेक में जो सेल्स की संख्या होती है वो 7 से लेकर 8 तक। वेंट्रल सेल, नेक केनाल सेल। नेक केनाल सेल के अंदर केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो न्यूक्लियाई बनते हैं और इनकी जो सेल वाल होती है वो मात्र सेल वाल के रूप में ही कार्य करती है, नई सेल वाल का निर्माण नहीं होता। तो इसमें दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं तथा जो वेंट्रल केनाल सेल है इसमें एक अनुप्रस्थ डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें भी दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कोशिका और दूसरी छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका होती है उसको एग सेल कहते हैं और जो छोटी कोशिका होती है उसे वेंट्रल केनाल सेल के नाम से जाना जाता है। वेंट्रल केनाल सेल बड़ी कोशिका एग सेल के रूप में कार्य करती है। साइंटिस्ट बियरहोस्ट के अकॉर्डिंग कभी कभी जो वेंट्रल सेल है इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता और सीधी ही ये एग के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से साइलोटम के अंदर आर्केगोनियम का निर्माण होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी नेक में कितनी सेल्स होती हैं तथा जो वेंट्रल वाला पार्ट है उसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वेंट्रल वाले पार्ट में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक तो वेंट्रल केनाल सेल है और दूसरी एग सेल है। तो इस प्रकार से हमने साइलोटम के अंदर सेक्स ऑर्गन्स की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन एंड न्यू साइलोटम का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।